नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, आज के शानदार से वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ बॉडमॉस रूल। तो बॉडमॉस रूल तो थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे दोस्तों, उसके पहले आपके लिए मेरे पास कुछ सवाल है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल है जो कि मैंने लिखा है 25 गुणा 48 भागी 16 धन 4 ऋण 17। राइटिंग पे मत जाना, गांधी जी की भी खराब थी राइटिंग। अब देखिए दोस्तों, आप में से कई सारे मेरे दोस्तों जो कि व्हाट्सएप फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप फेसबुक पे इस तरह के सवाल आते हैं और लिखेला आता है 99% लोग फेल। तो वाकई में दोस्तों 99% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि आपको बेसिक रूल नहीं पता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के बाद कुछ नहीं बचेगा। देखिए दोस्तों, जैसे ये पहला सवाल है, कई सारे स्टूडेंट इसको इस तरह करते हैं, लॉजिकली करते हैं, पहले इसका गुणा करते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, जो कि क्या हो जाता है गलत। ये वाले सवाल जो है ये होता है बॉडमॉस रूल से दोस्तों। सेम ये वाला सवाल आप देखिए, सवाल में ऋणात्मक संख्या है कई सारी, जैसे ये कई सारी ऋणात्मक संख्याएं, कई सारी धनात्मक संख्याएं। तो इसको आप किस तरह जोड़ेंगे, पहले ऋणात्मक को जोड़ेंगे, पहले धनात्मक को जोड़ेंगे, या स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे। इसमें कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के बाद दोस्तों कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको दमदार तरीके से सिखाने वाला हूं बॉडमॉस रूल। दोस्तों बॉडमॉस रूल क्या होता है, किस तरह लगाते हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस है, क्या कमियां हैं, A to Z इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बॉडमॉस देखा जाए तो एक छोटा शब्द है, मात्र 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट से बना एक छोटा सा प्यारा सा शब्द है, लेकिन ये 6 के 6 अक्षरों का, 6 के 6 वर्ड्स का कुछ न कुछ मीनिंग है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो बी है, बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। सबसे फर्स्ट शब्द जो बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोष्टक। तो देखिए इसका मतलब ये है कि किसी भी सवाल में अगर कोष्टक है, ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। किस क्रम में, देखिए सबसे पहले ये छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे इस तरह का, उसके बाद ये मझला कोष्टक है, इसको मध्यम कोष्टक भी बोला जाता है, ये करेंगे। उसके बाद फिर ये बड़ा वाला कोष्टक करेंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसी सीक्वेंस में हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, एक और होता है, एक रेखा कोष्टक भी होता है, लेकिन अभी चूंकि बेसिक मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो रेखा कोष्टक में आपको थोड़ी टाइम बाद बताऊंगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बी मतलब ब्रैकेट, कोष्टक सॉल्व करेंगे, पहले छोटा फिर मझला उसके बाद बड़ा, सबसे पहली चीज। अब दूसरी चीज दोस्तों होता है ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का। छोटी कक्षा याद कीजिए, थोड़ा सा बचपन की यादों को अपनी नजरों के सामने आप लाइए। हमने इस तरह से क्वेश्चन किए होंगे, भैया 100 का 50% क्या होगा, या 80 का 20% क्या होगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन किए बचपन में, छोटी कक्षा में 6 7 8 में। तो हम वहां लिखते थे का। तो देखिए का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। तो देखिए अगर किसी सवाल में आपको ऑफ या का लिखा दिया है तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम ये करेंगे, इसका मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है। अब देखिए दोस्तों, बी हो गया, ओ हो गया। अब तीसरा शब्द जो है डी है, डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। उसके बाद ए मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़, और उसके बाद एस मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। अब यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात आप देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई मतलब इसमें भी गुणा है और ओ मतलब भी गुणा है। तो अगर दोनों आ जाए तो कौन सा पहले करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ऑफ वाला गुणा होगा, उसके बाद ही ये वाला गुणा होगा। तो आप याद रखिए, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भाग गुणा जोड़ घटाव, भाग गुणा जोड़ और घटाव। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या, ये वाला कोष्टक, उसके बाद ये वाला कोष्टक, उसके बाद ये वाला कोष्टक, उसके बाद ऑफ, उसके बाद भाग गुणा जोड़ और घटाव, भाग गुणा जोड़ और घटाव। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ये देखा हमने दोस्तों बॉडमॉस रूल। अब इसको लगाते कैसे, इस पे आधारित कुछ हम क्वेश्चन देख लेते। तो दोस्तों आ गए हैं अब हम सवालों के ऊपर। देखिए सबसे पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, लेकिन आप क्या कीजिए दोस्तों, ये सवाल सीखने से पहले अगर आपको चिन्हों के नियम नहीं पता, मेरे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, तो सबसे पहले आप चिन्हों के नियम देख लीजिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो कैसे देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप पहले देख लीजिए। और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा सबसे पहला सवाल है। हम इतना सीख चुके हैं बॉडमॉस रूल क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं तीनों, उसके बाद का, फिर भाग गुणा जोड़ और घटाव, इसी सीक्वेंस में सॉल्व होता है। घटाव और इन दोनों का एक छोटा सा लॉजिक है, वो अभी लास्ट में आपको मैं बताता हूं, लेकिन मोटा मोटा तो ये सीक्वेंस है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, तो अब आप मुझे बताइए कि आपको इस सवाल में कहीं पे भी कोष्टक दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, यानी कि कोष्टक तो नहीं दिख रहे हैं, का भी मिट गया, डबल से लिख देते हैं यार।
देखिए कोष्टक आपको नहीं दिख रहे हैं, ठीक बात है। अब आप देखिए क में आ की मात्रा का या इंग्लिश में ऑफ लिखा दिख रहा है कहीं पर, ये भी नहीं दिख रहा, इसको भी मिटा देता हूं। मतलब हमको दिख रहा है भाग गुणा जोड़ घटाव, ये दिख रहा है क्या? जी हाँ, ये दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों करेंगे क्या, आपको इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है, यानी कि जब आप इधर से इधर जाएंगे तो गुणा नहीं सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले भाग, क्योंकि बॉडमॉस रूल यही बोलता है। तो आप देखिए दोस्तों भाग इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो कर लेते हैं 9 गुणा, इन दोनों को हल करेंगे, बाकी सबको वैसा का वैसा, कोई खास डिस्टर्बेंस नहीं करना है। तो 16 में 4 का भाग देते हैं, आपको आता होगा यार, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, 4 लिख देता हूं, नहीं तो ऐसे करके 2, बेहतरीन। उसके बाद धन 7 ऋण 2। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले स्टेप मैंने भाग सॉल्व कर लिया, भाग हट गया, खत्म पिक्चर उसकी। अब भाग के बाद क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। अब आप देखिए गुणा किन दोनों के बीच में दोस्तों, 9 और 4 के बीच में इधर, तो अब क्या होगा दोस्तों, गुणा होगा। 9 और 4 का गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 36 धन 7 ऋण 2 है, डायरेक्ट भी हो जाता है, अभी लिख के हम लोग पूरा समझ लेते हैं। अब दोस्तों ये भी हो गया, अब हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज आप समझिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर यही एक बॉडमॉस का एक अपवाद है, एक रूल है, आप याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले आप 36 को देखेंगे, 36 के इधर कोई सा चिन्ह दिख रहा है क्या दोस्तों? नहीं दिख रहा है, मतलब कौन सा चिन्ह आप ही बता दीजिए। धन का है, मैंने बताया था 3-4 चीजें मिस्टर इंडिया होती है, बटे में एक होता है, गुणा में एक होता है, धनात्मक संख्या होती है, घातांक एक होती है, ये 4 चीजें होती है लेकिन दिखती नहीं है। तो देखिए अब आप देखिए 36 ये एक धनात्मक संख्या है, धन 7 ये एक धनात्मक संख्या है, और ये ऋण 2 एक कैसी संख्या है? ऋणात्मक संख्या है। यानी कि अब एक चीज आप याद रखिए, क्या देखिए, देखिए अगर सवाल में धनात्मक संख्याएं भी बचे और ऋणात्मक संख्याएं बचे, या सरल शब्दों में धन का चिन्ह और ऋण का चिन्ह भी बचे, तब आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले करेंगे ये कि जिसकी भी मेजॉरिटी ज्यादा है, जिसकी भी जनसंख्या ज्यादा है, पहले वो सॉल्व होंगे, उसके बाद जिसकी जनसंख्या कम है वो सॉल्व होगा। यानी कि 36 और 7 दो धनात्मक संख्या की ऋणात्मक है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? धनात्मक वालों की ज्यादा है। तो सबसे पहले ये जुड़ेगा, 36 और 7 जुड़ेगा, फिर 2 घटेगा। तो आप जानते हैं धन भी जुड़ता है, तो 36 और 7 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 43 लिख दिया, ऋण 2। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे 43 में से 2 गए, बचे कितने हैं? 41, और ये हमारा आंसर आ गया। तो समझ गए दोस्तों, सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होंगे, उसके बाद भाग गुणा जोड़ घटाव, तो पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। हाँ, अगर लास्ट में धनात्मक और ऋणात्मक ही दोनों संख्याएं बच रही है, तो जिसकी भी संख्या ज्यादा है पहले वो सॉल्व होगी, फिर कम वाली उसमें से घटाएंगे या जोड़ेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक और सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों ये वाले सवाल में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं भैया क्या होता है, भाग गुणा जोड़ और घटाव, यही होता है। भाग किसके बीच में? इसके बीच में, बाकी सबको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 8 ऋण 4 गुणित 9 में 3 का भाग दिया, 3 3 कितना है? 3 धन 4, ये हो गया हमारा दोस्तों भाग खत्म। अब क्या करेंगे, गुणा किसके बीच में? इसके बीच में 8 ऋण 4 12 धन 4, ये खत्म। अब यहाँ पर देखिए आपको लग रहा होगा कि साहब ये क्यों बताया, हम तो डायरेक्ट धन कर देते हैं फिर घटा देते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा दोस्तों, अब बॉडमॉस रूल के अनुसार अगर आप प्लस और माइनस करते तो पहले इसको जोड़ते फिर घटाते, सही बात है, लेकिन ये गलत हो जाता है। अब देखिए हम लोग करेंगे ऐसा दोस्तों कि देखिए ये धनात्मक संख्या है, ये एक धनात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, ये एक ऋणात्मक संख्या। धनात्मक की मेजॉरिटी ज्यादा है, पहले धनात्मक जुड़ जाएगी, यानी कि 8 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 12, सही बात है। फिर 12 में से हम 12 घटा देंगे, 12 में से 12 गए, बचेगा कितना दोस्तों? 0। तो ये चीज आप याद रखिए। अब देखिए एक और चीज मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूं। मान लीजिए, मानो मेरा सवाल है ऋण 5 धन 4 ऋण 3 धन 7 ऋण 2 ऋण 3, चलिए ये वाला सवाल होता। तो अब आप देखिए ये एक ऋणात्मक संख्या, ये एक ऋणात्मक, ये एक ऋणात्मक और ये एक ऋणात्मक, और ये एक धनात्मक, ये एक धनात्मक, यानी कि आप देखिए 1 2 3 4 जो है ऋणात्मक संख्या, 2 धनात्मक है, पॉपुलेशन किसकी? ऋण की ज्यादा है, तो पहले ऋण जुड़ता है। आप जानते हैं ऋण भी जुड़ता है, यानी कि 5 3 2 और 3 ये जुड़ जाता है, तो हम ऐसे जोड़ देते हैं। 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 8 8 और 2 10 10 और 3 13, कितना है दोस्तों? ऋण का 13। अब देखिए धन भी जुड़ता है, चिन्ह धन का आता है, तो 4 और 7 कितना हो गया दोस्तों? 7 और 4 हो गया कितना? 11। अब 13 में से 11 घटाते तो कितना आता है? ऋण का 2। आई थिंक आपको ये चीज जरूर समझ आई होगी। तो आप याद रखिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही आईएमपी रूल है। क्या रूल है एक बार और बता देता हूं, कि अगर सवाल के लास्ट में सिर्फ धनात्मक संख्या बचे और ऋणात्मक संख्या बचे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जिसकी भी संख्या ज्यादा है सबसे पहले हम उसको जोड़ लेंगे, धन हो या ऋण हो जुड़ता ही है, उसको जोड़ देंगे। उसके बाद जिसकी जनसंख्या कम है उसको उसमें से घटा देंगे। अब सवाल ये आता है साहब अगर दोनों बराबर हो तो, जैसे कि मान लीजिए मेरा सवाल होता ऋण 2 धन 3 धन 4 ऋण 5। अब देखिए
ऋणात्मक संख्या भी 2 है भैया, धनात्मक संख्या भी 2 है। अब क्या करते हैं, देखिए तो इस सवाल में क्या होगा दोस्तों, आप देखिए धन धन 2 है, ऋणात्मक संख्या 2 है, धनात्मक संख्या 2 है, तो इसमें कैसे करेंगे। अब सिंपल सी बात है, जब दोनों हो तो धन धन को आप पहले ले लो या किसी को भी लेके चलो, एक ही बात है, लेकिन आप धन पर ले लीजिए। देखिए 3 और 4 जुड़ जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी कि किसका दोस्तों, धन का 7, सही बात है। और ऋण ऋण भी जुड़ता है, 5 और 2 जुड़ेगा तब भी क्या आएगा, ऋण का 7 ही आएगा, ऋण 7 और धन 7, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो आपको आई थिंक बॉडमॉस रूल डेफिनेटली समझ आ गया होगा दोस्तों। एक थोड़ा सा बड़ा सवाल लेके देखते हैं जिसमें कि धनात्मक और ऋणात्मक भी संख्या सारी आ जाए और कोष्टक वाले भी संख्या आ जाए। चलते हैं, देखिए दोस्तों अब एक बहुत शानदार सा सवाल मैंने लिखा है, ये ऐसा वैसा सवाल नहीं, ये SSC CGL 2012 का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए किस तरह करेंगे क्वेश्चन। देखिए हमारा नियम ये बोलता है, क्या बोलता है, यहां पर देखते ही जाइए, सबसे पहले ये कोष्टक, उसके बाद ये वाला कोष्टक, उसके बाद ये, उसके बाद का या ऑफ, फिर भाग गुणा जोड़ घटाव, यही बोलता है। तो इसी सीक्वेंस में हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह होगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले नियम क्या बोलता है कि छोटा कोष्टक अगर दिखता है तो ये छोटा कोष्टक सॉल्व होगा। अब आप देख के बताइए छोटा कोष्टक कहां है दोस्तों, यहां है। मतलब आपको किसी को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इतना पोर्शन ही सॉल्व करना है, तो हम कर लेते हैं। अब देखिए इसके पोर्शन में भी आप देखेंगे, इसके अंदर भी देखेंगे तो भाग है, का है और गुणा है। तो आप देखिए भाग और गुणा के पहले क्या होगा, का, मतलब सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर भाग करेंगे, उसके बाद तीसरी चीज गुणा करेंगे, यानी कि समझ गए। इसके अंतर्गत भी यही सारे बॉडमॉस के नियम लगेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले का होगा, का मतलब क्या होता है, गुणा। डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा ही होता है, यानी कि हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। 3 दूनी 6, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 भागित 3 और 2 का गुणा किया, 3 दूनी कितना हुआ 6 और ये गुणा 2, ऐसा कैसे। अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इनमें भी सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, भाग होगा। तो 3 भागित 6 गुणा 2 जब हम करेंगे तो आप जानते हैं 2 से 6 कट जाएगा, 2 से कितनी बार कटा, 3 बार, और 3 से 3 कट गया, यानी कि कितना बचा, 1, यानी कि इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करने पर कितना आएगा, ओनली 1। अब डायरेक्ट करें तो मैं आपको करके बताता हूं, इसको पूरा सॉल्व करने पर क्या आया दोस्तों, 1 आया, ठीक है। यानी कि मैं एक काम करता हूं, इसको मिटाकर यहीं पर 1 लिख देता हूं। इस पूरे कोष्टक को सॉल्व करने पर कितना आया, 1 आया, ये हुआ। छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए अब छोटा कोष्टक के बाद हम क्या आते हैं, ये वाला कोष्टक तो है नहीं, अब हम कौन सा कोष्टक सॉल्व करेंगे दोस्तों, बड़ा वाला। अब यानी कि आपको ये पूरा इतना हिस्सा, आपको ये इतना पूरा हिस्सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत भी बॉडमॉस के सारे रूल्स लगेंगे। अभी इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले का होगा, का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा, यानी कि 3 दूनी कितना हो गया दोस्तों, डायरेक्ट 6 लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने 6 डायरेक्ट। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, अपन अलग से लिख देते हैं, 3 गुणा ये 2 भागित 6, यानी कि 2/6, धन 2 का 1 में गुणा हो गया, 2 एकम कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। अब आप देखिए 3 से, अब सबसे पहले गुणा होगा तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, बचा कितना दोस्तों, 1 धन 2, यानी कि कितना आ गया 3, यानी कि इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करने में कितना आया दोस्तों, 3 आया, तो 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, समय बचाने के लिए और जगह बचाने के लिए और कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं डायरेक्ट हल करते चल रहा हूं। इस पूरे कोष्टक को सॉल्व करने पर 3 आए। सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व किया था, छोटा कोष्टक को सॉल्व करने पर 1 आया था, हट गया था। उसके बाद जो बड़ा कोष्टक उसको सॉल्व किया तो क्या आया, 3। अब देखिए सारे कोष्टक हट चुके हैं। अब आप देखिए ये कोष्टक, ये कोष्टक, ये कोष्टक सारे हट चुके हैं। अब सिर्फ ये चीज का, भाग, गुणा, जोड़, घटाव। अब का कहां है दोस्तों, यहां। तो का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, गुणा ही होता है, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया दोस्तों, 3 भागित 3 और 2 का गुणा किया तो 6, बाकी ऐसा कैसे ही, गुणा 2 धन 3। अब ये का हट गया, अब हम करेंगे क्या, भाग इनके बीच में, तो आप कर दीजिए या बटे करके लिख देते ताकि कट जाए। 3/6 कर दिया, मतलब भाग का चिन्ह हट गया, टेंशन खत्म अपनी। अब गुणा 2 धन 3, अब भाग का चिन्ह हट गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, गुणा, तो देखिए गुणा कीजिए, 2 से 6 कटता है तो आप काट दीजिए, 2 से 6 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब देखिए 3 से 3 भी कट गया तो बचा कितना, इस पोर्शन को सॉल्व करने पे कितना बचा ओनली दोस्तों, 1, और ये धन 3, ऐसा कैसे ही। अब 3 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, 4, यानी कि सब कुछ हट गया। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। तो आई थिंक आपको डेफिनेटली समझ आ गया होगा। बस यही के यही सारे आपको नियम लगाने हैं दोस्तों और सॉल्व करते जाना। देखिए दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए
देखिए बॉडमॉस रूल तो है, आप समझ सक जाते हैं, भाग होता है, गुणा होता है, जोड़ होता है, फिर घटा होता है। लेकिन अगर एक ही सवाल में 2 बार भाग का चिन्ह हो या 2 बार धन का चिन्ह हो तब कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों बार की जो संख्याएं हैं एक साथ ही सॉल्व होगी। देखिए जैसे एक सवाल हम ये कर लेते हैं, यहाँ पर 2 बार भाग है, तो देखिए जब ऐसी संख्या है इसको सॉल्व करना है तो ये हमेशा इधर से इधर लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा। तो देखो सबसे पहले 125 में हम 25 का भाग दे देंगे, उसके बाद भागित कर देंगे 5। तो देखो 125 में 25 का भाग देंगे तो 25 पंजे 125 कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 भागित 5 करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 1। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखिए इसका आंसर कितना आता है? 1। तो दोस्तों आज के शानदार बेहतरीन दमदार से वीडियो में मैंने आप लोगों को बॉडमॉस रूल से रूबरू करा है, आपका ताल्लुकात करा है, आपको सरोकार करा है, आपका इंट्रोडक्शन करा है, आपका परिचय करा है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको वाकई में पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे कई सारे मेरे फ्रेंड जिनको इन वीडियोस की जरूरत है, हम उनको इन वीडियो की शेयरिंग के द्वारा लाभ पहुंचा सकते हैं दोस्तों। तो इस काम में आप जरूर हेल्प कीजिएगा दोस्तों। आई होप आपको जरूर अच्छा लगा वीडियो। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हम होंगे कामयाब। थैंक यू वेरी मच।